अनिल मिश्रा के तौर पर एक नेता पैदा किया और क्या किया है? डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी तो ये नहीं कर सकते। और ये वही अनिल मिश्रा है जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर को नहीं मानते, हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। तो नहीं मानना चाहिए। जो आपके लिए ये सारे लॉ आए गए हैं, जो वर्कर के लिए लॉ आए गए कि 8 घंटे तक काम करना चाहिए, तो आपको भी नहीं करना चाहिए काम, 12-12 घंटे करना चाहिए जो पहले कराया जाता था। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये जो डैम बन रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दामोह डैम वगैरह का, वैली वगैरह का जो निर्माण वगैरह किया है, वो नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI बनी हुई है, उसको आप खत्म कर दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी हम लोगों को मिली है, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन मिला है, उसको खत्म कर दो। जो वुमेन इतनी घूम रही हैं, जो आपको वोट दे रही हैं, जो वोट का अधिकार आपको मिला है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है, उसको खत्म कर दो। मैटरनिटी लीव, सारी चीज़ खत्म कर लो। जो यूनियन आप बनाते हो, हाँ, जो वर्कर के लिए यूनियन बनता है, लेबर लोगों के लिए, वो यूनियन डॉक्टर अंबेडकर ने उसका प्रावधान दिया, वो खत्म कर दो। अनिल मिश्रा ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर अंबेडकर से प्रॉब्लम है, तो उनकी दी हुई हर चीज़ से प्रॉब्लम है ना उस इंसान को। उनकी दी हुई हर चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देती है, उसको खत्म करने की बात कर रहा है ना ये इंसान। ये वही इंसान है जो उस चीज़ को खत्म करने की बात कर रहा है। तो खत्म करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या करना चाहते हो? कौन सा राज्य बनाना चाहते हो? राम राज्य बनाना चाहते हो? इसको क्या बनाना चाहते हो? मनुस्मृति का राज्य बनाना चाहते हो? धर्म से चले लोग यहाँ 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तुम और पिछड़ी सोच में जाते जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। लोग डेवलप करते हैं, तुम और पीछे जाते हो, रिवर्स गियर लगा हुआ है तुम्हारा। सवाल है कि अगर वो अकेला होता तो आप लोग कह रही है मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो मैं मान भी लेता। भाई एक फौज है उनके पास जो कह रही है कि भाई पूरी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम जीत के रहेंगे। तो अकेला होता तो मान भी जाता। एक तो फौज है उनके साथ ना, जो फौज है उनकी भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना सर। ये वही फौज है जो कुछ लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, जो सारे लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, महिलाओं के ऊपर दबदबा चाहती है, अनटचेबल्स के ऊपर दबदबा चाहती है, जो चाहती है पहले जैसे क्रूर तरीके से राज आता था वैसे राज है। पर ये नहीं चलेगा ना। और आप बोल रहे हैं अगर वो लोग सही हैं तो मतलब आप ये जानते हैं कि पहले जो समय था वो भी सही है। आप मानते हैं इस चीज़ को? जो पहले अनटचेबिलिटी होती थी, जो इतनी खराब सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप बोलते हो ना डिवाइड एंड रूल का खेल खेला ब्रिटिशर्स ने। आपने क्या किया? अपने ही लोगों को आपने तो डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? आप ही ने तो डिवाइड किया, तभी तो वो रूल कर पाए। भाई एक सेना में रहने के बावजूद भी दलित नीचे बैठेगा, शूद्र नीचे बैठेगा, हम गद्दी में बैठेंगे, ये किया किसने? उसका फायदा किसने उठाया? उन्होंने उठाया। तो अंदर की गंदगी आपको तो नहीं दिखने वाली ना, जो प्रताड़ित होते हैं लोग उनको दिखती है ना। कभी झेला है इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन? कभी झेला है इन्होंने किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कैसा फील होता है? कभी झेला है? इनको पता है कुछ कि अंदर रहना, घर के अंदर रहना, किसी को कब्जे में कर लेना क्या होता है, किसी को जिंदा जला देना क्या होता है? कभी इन्होंने झेला है? पूछिए इनसे, इनके दादा परदादा ने कभी झेली है ये सारी चीजें? तो ये दर्द कैसे समझेंगे इन लोगों का? ये गालियां देने आ जाते हैं लोग कि जो बोलते हैं कि अंबेडकर के खिलाफ में अंबेडकर देशद्रोही है, ये है, तुम लोग ये हो, तुम नीले कबूतर हो, तुम ऐसे हो। भाई तुम कभी सोच के देखो उन लोगों की स्थिति क्या रही होगी जब तुम लोगों ने उनको पानी पीने का हक नहीं दिया, जानवरों से बदतर स्थिति रखी, कोड़े पड़वाए गए, पिघला हुआ ग्लास आंखों पर, कानों पर डाला गया। आप सोचिए ना उन लोगों, वो क्या, आप क्या चाहते हो? ये लोग आए आपके सामने ऐसे झुक जाएं कि प्रभु आप जो करते आ रहे हो हमारे साथ में वो सब सही है? इंसानियत तो आपने मारी है। ये सारी चीजें करते हो आप लोग, करते हो, और आप बोल रहे हो कि ये जो अनिल मिश्रा अभी कर रहे हैं वो सही है। अनिल मिश्रा आप कह रहे हैं कि गद्दार है? बिल्कुल गद्दार है। देश के अंदर से खोखला करने वाला, जो डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो, जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता हो, वो गद्दार नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए। वो तो कह रहे हम 1000 बार जेल जाने को तैयार है, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। जाए, ये लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं, ठीक है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, आया ना देश में आया ना, मनुस्मृति रहने के बाद भी आया। अगर चलना होता तो मनुस्मृति चलता, लेकिन नहीं चला सर। और ये देश कभी नहीं चलेगा मनुस्मृति से, आप ये याद रख लें। और ये वो लोग भी याद रख लें जो वो अनिल मिश्रा के साथ में जुड़े हुए हैं। ये वही देश है जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और जिसकी वजह से आप लोग ये रोष प्रदर्शन कर पा रहे हो। अगर नहीं होता जिन लोग, और मैं आपको बता रही हूँ अधिकतर लोग इनमें से होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी ही जो इनका सपोर्ट कर रहे होंगे, जो सच में जिनको अंबेडकर का ए नहीं पता होगा। इसको जो अनिल मिश्रा है जो यहाँ पे वो बोल रहा है, उसको अंबेडकर का ए नहीं पता, उसने क्या क्या किया है, और वो बोल रहे हैं दोबारा ये जेल जाए अनिल मिश्रा। मैं तो चाहती हूँ ऐसे लोग पैदा ही नहीं होने चाहिए। पहली बात, जेल जाना तो दूसरी बात है। ऐसे लोग पैदा होंगे तो ऐसे लोग दिमाग में एक कीड़ा लेके पैदा होते हैं जो देश को गलत तरीके में डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये कितना भी कोशिश कर ले डॉक्टर अंबेडकर को मारने की या डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म करने की या उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की, नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर कभी ख़त्म नहीं होंगे इस देश से, और कभी नहीं हो सकते ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए ये बात। ठीक है, बहुत